गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हम चल रहे थे प्रतिशत त्रुटि चैप्टर पे, और प्रतिशत त्रुटि लगभग ख़त्म होने पे था हमारा। और आज दो प्रकार के हमारे सवाल बचे हुए हैं इसमें। उन सवालों को पूरा करते हुए इस चैप्टर का हम लोग द एंड कर देंगे। और फिर जो भी आप लोगों को सवाल पूछना हो, कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल को लिखिएगा और उसका उत्तर मैं दूंगा, ठीक। और हमारी क्लास जो चल रही थी कि मैंने बताया था कोई भी हमारे अलजेब्रा नंबर दिए हुए हैं, बीजगणित के नंबर दिए हुए हैं, उनको हम लोग क्या करते थे उनको हम लोग घाते माइनस में हो या प्लस की में हो, उनको प्रतिशत में तोड़ के प्लस में ही लिखना होता था, चाहे जैसे घात हो। मगर आज कुछ सवाल अलग टाइप से हैं हमारे। जैसे एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, पहला सवाल दिया हुआ है कि एक पदार्थ का घनत्व लिखा है, एक पदार्थ का घनत्व, एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 पाया जाता है, 8.7 पाया जाता है। कह रहा है प्रतिशत त्रुटि बताओ। क्या कह रहा है? प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अब देखिएगा इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे लगाते हैं। इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए देखिएगा, इसी प्रकार से एक दूसरा सवाल और लिख लेते हैं हम लोग। दूसरी टाइप का सवाल लिखते हैं। कह रहा है एक घन की भुजा नापने में, एक घन की भुजा नापने में 1% की त्रुटि होती है, 1% की त्रुटि होती है। एक घन की भुजा नापने में 1% की त्रुटि होती है। घन के आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? घन के आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पदार्थ का घनत्व दिया था हमारा 8.4 गुणे 10 की घात 8.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पहले का आंसर है ये। क्या दिया हुआ है? घनत्व दिया हुआ है D1 बराबर 8.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बाद में कितना पाया जाता है? प्रयोग जब किया गया D2 बराबर 8.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। मतलब पहले इतना था, जब नापा गया तो इतना पाया गया। त्रुटि कितने की हुई? त्रुटि कितने की हुई बच्चा? त्रुटि जो हमारी हो गई 0.3 की हो गई। इतनी ही तो त्रुटि हो गई। अब प्रतिशत त्रुटि बराबर पूछ रहा है। प्रतिशत त्रुटि बराबर सूत्र होता है त्रुटि बटे यथार्थ मान गुणे 100। अब त्रुटि हमारी कितनी दी है? 0.3। यथार्थ मान कितना है? 8.4 गुणे 100। इसको काटेंगे, आ जाएगा 2 तियां 3 दूना 6 3 8 24। अब ध्यान देना, इसको काटते हैं 4 से। 4 सते 28, 4 दुनिया 8 4 5 20। अब इसको 25 बटे कितना आ गया यहाँ पर? 25/7। अब आंसर लाना है हमें। भाग करेंगे 7 तियां 21, 4
दशमलव लगाएंगे 40 हुआ, 7 छंग 42, लगभग 6 बार जाएगा। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी हमारे पास में, त्रुटि हो जाएगी। अर्थात इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया। तो इसका सूत्र क्या हो गया, त्रुटि बटे यथार्थ मान गुणे 100। अर्थात त्रुटि कितनी निकली थी हमारी, 0.3। भाई पहले इतना था, बाद में इतना हो गया। त्रुटि कितनी है, 0.3 की, और यथार्थ मान शुद्ध मान तो इतना ही था ना हमारा, ये रख दिया, गुणे 100 कर दिया, ये निकल के आ गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घन की भुजा, कौन है, घन है, घन की भुजा नापने में 1% की त्रुटि होती है, घन के आयतन में कितनी % त्रुटि होती है। अब घन का आयतन पहले हम लिख लें, घन का आयतन, घन का आयतन V बराबर क्या होता है, भुजा, सॉरी हाँ भुजा क्यू, घन होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। अब घन का आयतन भुजा मान लेते हैं A क्यू। अब इसका क्या कह रहा है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि कह रहा है, आयतन में कह रहा है, तो इसको लिखेंगे डेल्टा V बटे V गुणे 100, अर्थात 3 डेल्टा A बटे A गुणे 100। अब भुजा में कितने % की त्रुटि हुई है, 1%, तो अर्थात 3 गुणे 1%, तो कितना हो गया, 3%। यही आंसर आ गया। आयतन में कितने % की त्रुटि होगी हमारी, 3% की त्रुटि हो जाएगी। और एक सवाल देखते हैं इसके आगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई, किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है, 20 मीटर नापी जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। कह रहा है नाप में अधिकतम कितने % त्रुटि होगी, नाप में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब देखना है त्रुटि हमें निकालनी है भैया। त्रुटि बराबर सूत्र अभी हमने बताया, शुद्ध मान, सॉरी शुद्ध मान, सॉरी क्या हो गया, त्रुटि बटे प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या, त्रुटि बटे यथार्थ मान गुणे 100। अब ध्यान देने वाली बात, त्रुटि कितनी है, छड़ कितने मीटर लंबी है, 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से नापा कितने मीटर जा रहा है, 20 मीटर। छड़ है 1 मीटर, नापा गया 20 मीटर, अर्थात त्रुटि कितने की हो रही है, 1 मीटर की हो रही है। 1 मीटर लंबी छड़ थी कि नहीं, एक त्रुटि 1 मीटर की तो हो रही है। और नापा कितना जगह, अर्थात मान कितना है हमारा, 20 मीटर, और गुणे 100, 20 पंचे 100, अर्थात त्रुटि कितनी आ गई, प्रतिशत त्रुटि 5% आ गई। कितनी आ गई, 5% आ गई। कितनी आ गई, 5% आ गई।
अब देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा। एक पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है, इसे 5 मिलीमीटर मोटाई नापने में कितने % की त्रुटि होगी? एक पेंच मापी की अल्पतमांक कितनी दी है? 0.01 मिलीमीटर है। एक पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है, इससे 5 मिलीमीटर मोटाई नापने में, इससे 5 मिलीमीटर मोटाई नापने में कितने % त्रुटि होगी? ये अगर हमें कितना नापना है, अगर हमें 5 मिलीमीटर नापना है तो कितने % की कह रहा त्रुटि हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा। अब त्रुटि बराबर हम लोग प्रतिशत त्रुटि बराबर सूत्र बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, त्रुटि बटे यथार्थ मान गुणे 100। अब त्रुटि कितनी दी है? अल्पतमांक यही तो त्रुटि है हमारी 0.01। अब ये अर्थात मान कितना दिया है? 5 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर और गुणे 100। मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गया, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो नीचे, 2 जीरो 0 कैंसिल हो गया, आ गया 1/5। 1/5 को भाग करेंगे 0.02, इतना आंसर आ गया। नहीं 0.2 आ गया, यही आंसर आ गया। 2% आ गया। 2% की क्या हो जाएगी हमारी? प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। ये आ गई। तो ये बच्चों आपको क्लास कैसी लगी? इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे ये है कि हर क्लास का आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है समय पर मिल सके। कोई भी क्लास डाली जाती है उसको आपको समय पर मिल जाए। तो इसको समय पर क्लास मिलने के लिए आप लोगों को चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों को क्या है कि समय पर क्लास मिल पाएगी, अन्यथा क्लास समय पर नहीं मिल पाएगी। सबसे बड़ी कमी यही है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट आते हैं कि सर जी हमें क्लास नहीं उपलब्ध हो रही है। तो ये आप मत कहिएगा, सबसे बड़ी कमी यही आप लोगों की है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर। सब्सक्राइब करिएगा, समय पर जो भी क्लास डाली जाएगी आप लोगों के मोबाइल पे आ जाएगी। ठीक, तो आपके ग्रुप पे आ जाएगी। और इस क्लास को यहीं पर द एंड करते हैं। कल अगला चैप्टर, कल आप लोग कोई भी गोला नहीं मारे। कल जो क्लास हमारी चलेगी अगला होगा चैप्टर हमारा राशियाँ, सदिश और अदिश राशियाँ, वेक्टर विश्लेषण जिसको बोलते हैं। ये चैप्टर आज कल से शुरू करेंगे। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ आप लोगों को बता दें कि कल क्लास ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि ये चैप्टर शुरू होने जा रहा है तो एक क्लास आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और समय पर वीडियो पाने के लिए आप लोगों को एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। जय हिंद।